हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। बेटा, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड इन दिस वीडियो टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। एडवेंटिशियस रूट, जैसे हमने टैप रूट की मॉडिफिकेशन देखी थी, वैसे बेटा मैं एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन देखनी है। यहाँ पर भी बेटा ये कौन कौन से काम कर सकती है। स्टोरेज का काम कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, और कुछ के केस में पैरासिटिक रूट भी हो सकती है। देखिए, जो सबसे मेन है इन तीनों में से बेटा वो है सपोर्टिव रूट, जो सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होगी। स्टोरेज में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं नाम बता देता हूँ और उनके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ट्यूबरस रूट, वहाँ पर भी हमने ट्यूबरस देखा था, जिसकी शेप कैसी थी, इरेगुलर थी। ठीक है, तो कोई भी फिक्स शेप साइज नहीं होगी, इरेगुलर होगी। इन केस ऑफ द स्वीट पोटैटो, जिसको आप शकरकंदी बोलते हो, वो एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन। दूसरा बेटा फैसिकुलेटेड, सेकेंड वन इज द फैसिकुलेटेड। इसमें तो एक ही ट्यूबर थी, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ ट्यूबर। फैसिकुलेटेड में ग्रुप ऑफ ट्यूबर होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्यूबर का मीन बेटा यहां पर बहुत सारे ट्यूबर जुड़े होंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका एस्पारेगस, जिसको आप शतावरी बोलते हो। रामदेव बाबा जी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। एस्पारेगस, शतावरी के ऊपर बार बार इनका नाम लेते रहते हैं। तो एस्पारेगस, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। दूसरा आ गया डेलिया का। उसके बाद में बेटा तीसरा है दैट इज मोनेलिफोम। मोनेलिफोम का मतलब बीडिड, मोती की जैसी स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देगी। तो थर्ड वन इज द मोनेलिफोम। ठीक है, कैसे होंगी ये, बीडेड शेप की होंगी, मोती की जैसी दिखाई देंगी। बीडेड रूट इसको हम बोल देते हैं। तो कैसी अपीयर होंगी बेटा ये, अगर हम अपीयरेंस की बात कर देते हो, ऐसी नोड गांठ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो दीज आर द मोनेलिफोम। एग्जाम्पल में बेटा इसमें नाम आएगा मोमोर्डिका। मोमोर्डिका यानी कि बीटर गार्ड, करेले की बात होने लग रही। ठीक है, लास्ट वन इज द बेटा डी, दैट इज नोडुलोस। जिसके बेटा टिप पार्ट के ऊपर नोडुल आ जाए, गांठ आ जाए टिप पार्ट के ऊपर। तो टिप पार्ट के ऊपर नोड गांठ आ रही है। ठीक है, तो दीज आर द नोडुलोस रूट। तो स्टोरेज कहां पर होगा, टिप पर होगा। स्टोरेज एट टिप। बेटा इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे,
टर्मरिक ले लेता हूँ, जिसको आप हल्दी बोलते हो, है ना। हल्दी की जो गांठ होती है वो इसी का एग्जाम्पल। तो बेटा यहाँ पर ये पहला हो गया आपका स्टोरेज का एग्जाम्पल, यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकेंड है दैट इज स्पोर्टिव रूट। सेकेंड वन इज द स्पोर्टिव। तब एडवेंटिशियस रूट स्पोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करें तो उन्होंने द स्पोर्टिव रूट। बेटा इसमें दो नाम आएंगे, एक तो आएगा प्रोप रूट का और दूसरा जो इसमें नाम आएगा वो आएगा स्टिल्ट रूट। मैं आपको दोनों के दोनों साथ में करवाई देता हूँ। बेटा आपने जो बरगद के पेड़ में जो देखी है ब्रांचिंग निकलती है, जो जड़ निकलती है, वो प्रोप रूट का ही एग्जाम्पल है। तो जैसे मान लो ये बरगद है, बेनिन ट्री है, इसकी जो ये ब्रांच है इसमें से बेटा जो ये जड़ निकल के आ रही है पिलर खंबे की जैसी जो दिखाई दे रही है, तो दीज आर द प्रोप रूट। ये प्रोप रूट है। स्टिल्ट रूट कहां पर मिलेगी बेटा? आपने बाजरा या फिर मक्का देखा होगा, शुगर केन देखा होगा, ये सोइल है, इसमें नोड होती है। तो जो पहली या दूसरी जो नोड होती है वहां से स्ट्रिंग धागे की जैसी सेक्शन निकलती है। दीज आर नोन एज द स्टिल्ट रूट, उसको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ठीक है। जो बेनिन ट्री में ऊपर से आ रही है, जड़ आ रही है, उनको हम प्रोप रूट बोलते हैं। गन्ने के केस में, मेज के केस में जो ये निकल के आती है, बाजरे के केस में जो निकलती है पहली या दूसरी नोडल से स्ट्रिंग धागे के जैसे जमीन में चली जाती है, दे आर नोन एज द स्टिल्ट रूट। तो ये कैसे होगी बेटा? लाइक पिलर, लाइक खंबे के जैसी दिखाई देगी। दूसरा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कैसे नेचर की होगी? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होगी। स्टार्टिंग में हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है? जो एयर से ही वाटर या फिर मॉइस्चर ले ले उसको आप हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हो। कहां से राइज करने लग रही है? ओरिजिन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। इनके अंदर बेटा रूट कैप क्या होगी? प्रेजेंट होगी। रूट कैप प्रेजेंट। बेटा इस स्टिल्ट रूट के फीचर देखें तो ये कैसे हैं? ब्रेस, ब्रेस का मतलब जो कसने या फिर जो रस्सी होती है, धागा होता है, उसके जैसे दिखाई देती है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड थी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। ये कैसे होगी? दैट इज द ओब्लिक ग्रोथ करेगी। बेटा एक मिनट रुकना। इसमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होगा? अब्सेंट। हाइग्रोस्कोपिक नेचर अब्सेंट होगा। यहां पर आपने देखा था कि कहां से अराइज हो रही थी? ये स्टेम की ब्रांचेस से अराइज हो रही थी। ये कहां से होगी बेटा? जो मेन स्टेम है उसके नोड्यूल से अराइज होगी। अराइज फ्रॉम नोड्यूल ऑफ मेन स्टेम। जो जमीन के पास में रहेंगे एक या दो नोड्यूल, वहां से ये अराइज करती है। ठीक है। तो बेटा यहां पर हमने एडवेंटिशियस रूट में दो रूट यहां पर देख लिए। कौन कौन सी दो मॉडिफिकेशन देखी? एक तो स्टोरेज और दूसरी कौन सी देखी हमने? यहां पर स्पोर्टिव रूट देखी। तो बेटा ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोप रूट एंड द स्टिल्ट रूट। जो प्रोप रूट है इनको हम पिलर रूट भी बोलते हैं, जो खंबे के जैसे क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं पुराने पेड़ को खड़े रखने में हेल्प करते हैं। ये ब्रेसिस
रस्सी धागे के जैसे दिखाई देते हैं। कई बार देखते हैं कि टेंट लगा के रखते हैं तो उसको बांध के या फिर कस के रखते हैं, तो इसलिए इनको ब्रेसिस रूट बोला गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा डिफरेंस। यहाँ पर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर वस्कुलर बंडल के होंगे एब्सेंट। वस्कुलर बंडल प्रेजेंट, यहाँ पर क्या वस्कुलर बंडल एब्सेंट है। बेटा प्रोब रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी कि चौड़ाई में ये बढ़ेंगे, तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। बेटा इधर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, एब्सेंट। तो बेटा ये जो पॉइंट है मेन डिफरेंसेस, ये नेट एग्जाम के लिए जरूरी हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या चीज प्रेजेंट होगी क्या एब्सेंट होगी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको कोई भी 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं, उनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगी एक तरफ की वो आपको टिक करनी होगी। ठीक है, आई होप शायद आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वन बेटा हम बात कर लेते हैं अबाउट क्लाइंबिंग रूट, जहां पर रूट किसी प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करने लग रही है। ठीक है, तो थर्ड वन इज द क्लाइंब रूट। तो बेटा जो पोथोज है, जो मनी प्लांट है, उसमें एडवेंटिशियस रूट मनी प्लांट को ऊपर जाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इन पोथोज यानी कि मनी प्लांट एडवेंटिशियस रूट हेल्प इन क्लाइंबिंग, क्लाइंब करने में हेल्प करती है। बेटा लास्ट है इसका स्पेशल मॉडिफिकेशन जो हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द एंड लास्ट वन इज द स्पेशल मॉडिफिकेशन। कि जो रूट एंड एडवांटेजेस वो कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम यहां पर देखें, एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर सिंगल प्लांट में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है वेनेडा ट्री, वेंडा या फिर वेनेडा। जो ये प्लांट है वेनेडा प्लांट, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट आर प्रेजेंट। एक ही प्लांट में बेटा 3 अलग अलग तरह के रूट्स क्या हैं, प्रेजेंट है। कौन कौन सी है, 3 टाइप कौन कौन सी है। पहले टाइप एपिफिटिक रूट, दूसरी बेटा क्लिंगिंग रूट, तीसरी बेटा एसिमिलेटरी रूट। ये बेटा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट यहां पर प्रेजेंट है। अब जो ये 3 तरह के रूट है एक ही प्लांट में, इनका काम क्या वो चीज हम देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक होस्ट प्लांट की ब्रांच है, ध्यान देना, ये कोई ब्रांच है होस्ट प्लांट की। किसी भी एक पेड़ की ब्रांच, ठीक है, इसके ऊपर ये जो वेंडा ट्री है ये ग्रो कर गया। ठीक है, अब बेटा यहां पर हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, अच्छे से बना देता हूं। तो यहां पर 3 अलग अलग तरह की रूट प्रेजेंट हो जाएगी। दिस वन इज द वेंडा। यहां पर रूट में आप देख सकते हो कि जैसे मान लो ये जो बड़ी वाली है, जो मैंने थोड़ी सी ऐसी दिखा रखी है,
the this one is the epiphytic root. एपीफिटिक रूट। दूसरी कुछ मैंने जो छोटी ब्लू कलर से दिखाई है, दीज आर द बेटा क्लिंगिंग रूट। जो बेटा मैंने ब्लैक कलर से छोटे छोटे ये दिखाए हैं ऐसे। थर्ड वन इज द एब्जॉर्टिव रूट। तो बेटा ये तीन तरह की रूट यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। अब तीनों का काम क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो सबसे पहली है एपीफिटिक रूट। बेटा जो एपीफिटिक रूट है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में क्या करती है, हेल्प करती है। हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर या फिर मॉइस्चर फ्रॉम एयर। हवा से ये एयर और मॉइस्चर अपटेक करने में हेल्प करती है। इसके अंदर कौन सा टिश्यू है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेलामेंट टिश्यू। वेलामेंट टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट है। बेटा जो वेलामेंट टिश्यू दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मिस। वेलामेंट टिश्यू की खास बात बता रहा हूं मैं इधर, कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है। जो वेलामेंट टिश्यू है दैट इज एपिडर्मिस मॉडिफिकेशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इट इज डेड एंड स्पॉन्जी। तीसरा पॉइंट बेटा कैसे होगी, ये मल्टी लेयर्ड होगी। दिस वन इज द मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो ये हो गया इसका एपिफिटिक रूट का काम। बेटा दूसरी रूट हो गई कौन सी, क्लिंगिंग रूट। जो क्लिंगिंग रूट है वो होस्ट प्लांट से अटैच होने में हेल्प करती है। हेल्प टू फिक्सेशन या अटैचमेंट। होस्ट प्लांट की ब्रांच पे वो अटैच करने में हेल्प करेगी। बेटा तीसरी कौन सी है, एब्जॉर्टिव रूट। वो रूट जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे, दैट इज एब्जॉर्टिव रूट। तो बेटा जो ये वेंडा प्लांट है ये मिनरल्स कहां से लेगी, फ्रॉम द डेब्रिस लीफ। भाई जो होस्ट प्लांट की जो पत्तियां थी वो टूट के गिरेगी, कुछ ब्रांचेस पे भी गिरेगी। तो बेटा तो वही पत्ती गलेगी सड़ेगी, तो एब्जॉर्टिव रूट होने से क्या करेगी, मिनरल्स अपटेक कर लेगी। तो हेल्प टू अपटेक द मिनरल्स फ्रॉम डेब्रिस लीव्स ऑफ होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट की खुद की लीफ थी बेटा वो टूटेगी पकने के बाद में, सेनेसेंस होने के बाद में। तो जैसे वो लीफ बेटा यहाँ पर गिरेगी ब्रांच पे, है ना, ब्रांच पे जैसे मान लो वो लीफ गिर गई तो ये ब्रेक डाउन होगी, गलेगी सड़ेगी। तो बेटा यहाँ पर हमारा कौन सा था, वेंडा प्रेजेंट है। तो जिसकी एब्जॉर्टिव रूट है वो इसके मिनरल्स को क्या कर लेगी, यहाँ से अपटेक कर लेगी। तो बेटा इसके केस में सिंगल प्लांट में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी सारी की सारी मॉडिफिकेशन ऑफ
एडवेंटिशियस रूट। ये जो एडवेंटिशियस रूट है वो किस किस के अंदर मॉडिफाइड हो सकता है। आई होप शायद आपको रूट का पोर्शन बड़े अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी बेटा आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।